जय जिनेन्द्र। जैन धर्म में दो पर्व सबसे बड़े माने जाते हैं, दशलक्षण पर्व और एक अष्टान्निका पर्व। दशलक्षण पर्व अब कल से प्रारंभ होने जा रहा है, तो आज हम बताएंगे आपको पर्व के बारे में, दशलक्षण पर्व कैसे मनाना चाहिए, इन सब बारे में आज आपको हम बताएंगे। हमें उम्मीद है कि इस बार जब आप पर्व मनाएंगे ना, तो उसमें कुछ विशेषता लाएंगे, और जैसा हम बताएं ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो पर्व में आपको बड़ा आनंद आएगा। तो हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि पर्व किसे कहते हैं। पर्व माने होता है अवसर, मौका। पर्व माने होता है जॉइंट, जैसे गन्ने के बीच में जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं पर्व। हम पर्व को कह सकते हैं संधि, पर्व को हम कह सकते हैं जोड़ने वाला बिंदु। क्या होता है, जितने भी अपने जैनी भाई हैं ना, मान लो किसी गांव में, किसी शहर में 1000 लोग रहते हैं, उनमें से रोजाना मंदिर आते हैं 200-300। लेकिन ये पर्व जब आते हैं, दशलक्षण पर्व अब कल से आएगा ना, तो मंदिरों में भीड़ दुगनी और तिगनी हो जाएगी। इसका मतलब पर्व किसे कहते हैं, जो सबको जोड़े, जो हमें मौका दे, किसका, आत्मकल्याण का अवसर प्रदान करे, संधि बनाए आने वाले और नहीं आने वालों के बीच में। ऐसे जो अच्छे अच्छे अवसर होते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्व। तो ये पर्व होते कितने प्रकार के हैं? पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत या अनादि निधन, एक होते हैं तात्कालिक, जो किसी अवसर पर नए प्रारंभ हो जाते हैं। शाश्वत पर्व जैसे अष्टान्निका, जैसे दशलक्षण, जो अनादिकाल से मनाए जा रहे हैं। और जो तात्कालिक पर्व होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो व्यक्ति विशेष से संबंधित हों, जैसे भगवान महावीर से संबंधित दीपावली, भगवान महावीर से संबंधित महावीर जयंती आदि। एक ऐसे पर्व होते हैं जिनका संबंध किसी घटना विशेष से होता है, जैसे रक्षाबंधन, श्रुत पंचमी आदि। इस तरह पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत या अनादि निधन, और दूसरा जो किसी घटना विशेष से संबंधित तात्कालिक। दशलक्षण पर्व अनादि निधन पर्व है, आत्मशोधन का पर्व है, हमें पवित्र बनाने वाला महान पर्व माना जाता है। आपने बताया कि दशलक्षण पर्व कल से शुरू होने वाले हैं, तो इस दशलक्षण पर्व से हमें क्या लाभ होते हैं? इससे लाभ को हम 3 तरह से देख सकते हैं। पहले तो पर्व आने से पहले वाला लाभ, जैसे जब दशलक्षण पर्व आता है ना, उससे पहले सारे मंदिर की सफाई, सारी अलमारी, सामान, सब चीज़ सही हो जाती है, धोती दुपट्टे पुराने हट जाते हैं, बर्तन सारे नए आ जाते हैं, सफाई, मंदिर में से जो ऊपर नीचे छत्र वगैरह, भामंडल वगैरह लगे रहते हैं, सबकी सफाई हो जाती है, सब चांदी के आके जो अंदर रखे रहते हैं सब बाहर निकल आते हैं। ये तो हुई पर्व आने से पहले का सफाई, पहले का लाभ। अब पर्व आ गया, पर्व में क्या हुआ, हम प्रतिदिन एक एक धर्म को सुनते हैं, तो हमारे अंतरंग की सफाई होती है। जैसे हमने क्षमा को सुना तो हमने क्रोध का त्याग किया, मुझे क्रोध बहुत आता है, अब मैं कल से नहीं करूँगा, ऐसा मैंने संकल्प बनाया, ये अंतरंग की सफाई। और एक होती है पर्व जाने के बाद की सफाई। पर्व के दौरान मैंने जो नियम ले लिए, जो मैंने 2 कदम धर्म के मामले में आगे बढ़ाए, अब वे नियम मेरे जीवन भर के लिए मुझे उन्नति, मुझे धर्म लाभ देते रहेंगे। तो इस प्रकार इस दशलक्षण पर्व से 3 प्रकार का लाभ होता है। तो क्या साइंटिफिकली भी दशलक्षण पर्व से लाभ होता है? क्यों नहीं, धार्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। देखें ध्यान से, पहली बात,
क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, इनसे हमारा मन शुद्ध होता है। सत्य से हमारा वचन शुद्ध होता है। और संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये हमारी काय की शुद्धि करते हैं। इस प्रकार 3 योग की शुद्धि इस पर्व से होती है। दूसरी बात, हमने क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़े। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ने से सम्यक प्राप्ति का अवसर मिलता है। सत्य वचन बोलते हैं तो सम्यक ज्ञान का अवसर मिलता है। हमें जब अपनी वास्तविकता का परिचय होता है तो सम्यक ज्ञान का मौका मिलता है। तीसरा, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य को हम धारण करते हैं तो सम्यक चारित्र का अवसर मिलता है। इसलिए रत्नत्रय की प्राप्ति भी इसके कारण होती है। हमें व्रतों की प्राप्ति का अवसर मिलता है। वो कैसे? क्रोध, मान, माया, लोभ ये हिंसा में कारण हैं। इनके कारण दूसरे का दिल दुखता है। अतः हम क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ते हैं तो इसका मतलब हमें अहिंसाण व्रत प्राप्ति की ओर अग्रसरता होती है। सत्य वचन, उत्तम सत्य के अंतर हम सत्य वचन बोलते हैं तो सत्यानुव्रत प्राप्ति का अवसर मिलता है। संयम, तप और त्याग पर हम ध्यान देते हैं तो हम अचौर्य व्रत की ओर जाते हैं। आकिंचन्य व्रत हमें परिग्रह, परमाणु व्रत की ओर ले जाता है। और ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जो है ये हमको ब्रह्मचर्याण व्रत की ओर ले जाता है। इस तरह वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, मन वचन काय की शुद्धि के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए और व्रतों की प्राप्ति के लिए 10 लक्षण पर्व का महान महत्व है। ये 10 लक्षण पर्व वर्ष में कितनी बार आते हैं? वास्तव में तो 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। भादो सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक, माघ सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक और चैत्र शुदी पंचमी से चतुर्दशी तक। हम देखते भी हैं जितने व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी लोग होते हैं, वो तीनों बार 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। इस तरह वर्ष में 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं। ये 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार क्यों रखे गए? इनका विधान धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार मनाएंगे तो हमें क्षमावड़ी पर्व भी वर्ष में 3 बार मनाना होगा। एक होती है अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? किसी के साथ आपका बैर बंध गया और वो बैर अगर 6 महीने से ऊपर चले ना तो फिर वो अनंतानुबंधी हो जाता है। और अनंतानुबंधी कषाय है तो समझे मिथ्यात्व है, इसलिए अनंतानुबंधी नहीं होनी चाहिए। वो कब नहीं हो? जबकि किसी के साथ जो बैर आपका बंधा, जो दुश्मनी, जो क्रोध आदि प्रकट हुए हैं ना, वो 6 महीने से पहले समाप्त हो जाए। हमने क्या किया? पहली बार भादों के महीने में हमने क्षमावड़ी मना ली। अब अगली क्षमावड़ी आई माह के महीने में 5 महीने बाद। तो 5 महीने में मान लो अगर किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो गई हो, संबंध दूरियां बन गई हो, उनको हमने ठीक कर लिया। इससे क्या होगा कि वो प्रसंग हमारे अनंतानुबंधी कषाय के अंतर्गत नहीं आएंगे। फिर उसके बाद 2 महीने बाद हो गए, फिर 6 महीने से कम में काम बन गया। और चैत्र के बाद फिर 5 महीने भादों में 10 लक्षण पर्व आ गया। तो जो हमारे चित्त की कलुषता है वो 6 महीने तक न रह पाए, 6 महीने से पहले ही समाप्त हो जाए। इसलिए आचार्यों ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ 10 लक्षण पर्व 3 बार रखे हैं। गुरुदेव चाहते हैं, आचार्य चाहते हैं इस जीव की कषायें जल्दी शांत हो जाएं, ये सम्यक की ओर अग्रसर हो, इसकी कषायें अनंतानुबंधी होकर मिथ्यात्व में इसको न ले जाएं। इसलिए उन्होंने 3 बार का इसलिए विधान किया। प्रैक्टिकली देखा जाए या जनरली जो हम सभी जैनी
भादों वाले 10 लक्षण पर्व ही मनाते हैं, बाकी 10 लक्षण पर्व तो मनाते नहीं, ऐसा क्यों? इसका भी थोड़ा कारण है। कारण ये है, ध्यान से सुनेंगे, जितने भी काल होते हैं ना, ये श्रावणवदी एकम से प्रारंभ होते हैं। तो श्रावणवदी एकम से अगर काल प्रारंभ हुआ तो श्रावणवदी एकम से काल के प्रारंभ होने पर, जैसे अब मान लो छठे काल समाप्त हुआ आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को, अब नया जो उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा श्रावणवदी एकम से। तो श्रावणवदी एकम से प्रलय काल के बाद की 7 दिन की 7 अच्छी वर्षाएं होंगी। अच्छी वर्षाएं होने के बाद जो लोग प्रलय के कारण गुफाओं में या पहाड़ों के ऊपर जाकर छुप गए थे वो सब आ जाएंगे बाहर निकल के। श्रावणवदी एकम से 7 दिन की 7 वर्षाएं भादो सुदी चौथ को समाप्त हो जाती है। उन सब लोगों के बाहर निकलने का दिन होता है भादो सुदी पंचमी। तो भादो सुदी पंचमी को वो लोग सारे संकट समाप्त हो जाने के कारण बड़ी प्रफुल्लता से बाहर निकलते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। उसके आधार से भादों में इस पर्व के मनाने का बड़ा महत्व है। दूसरी बात क्या है, जितनी हमारी जैन कम्युनिटी है ना, मोस्टली व्यापारी है, और व्यापार बारिश के दिनों में मंदे रहते हैं। अब माह और चैत्र में तो ब्याह शादियाँ भी बहुत और काम धंधे भी बहुत लगे रहते हैं, लेकिन भादों में ना तो ब्याह शादी, ना व्यापार, ना काम धंधा, हर चीज़ ठप रहती है। तो उन दिनों बड़ी शांति रहने के कारण हम लोगों ने भादों वाले 10 लक्षण पर्व को तो निरंतर मनाने का कार्यक्रम बनाए रखा, और 2 को एक तरह से हम भूल गए। भादों वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। हाँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए 3 ही मननी चाहिए, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ चलो 3 नहीं सही, हम एक ही मनाएं, लेकिन वो ढंग से मनाएं। अगर हम एक 10 लक्षण पर्व को भी ढंग से मनाएं और उसमें जो कुछ हमें मिले उसे जीवन में हम उतारें, तो भी हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। अभी आपने कहा 10 लक्षण पर्व या 10 लक्षण धर्म, तो धर्म किसे कहते हैं? बत्थु सहावो धम्मो खमादि भावो दह विहो धम्मो रणतयम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। हमारा एक महान ग्रंथ है कार्तिकेयानुप्रेक्षा, उसमें धर्म की 4 परिभाषाएं लिखी है। उन्होंने लिखा है वस्तु का स्वभाव धर्म है, अर्थात आत्मा का जो स्वभाव है उसे कहते हैं धर्म। ये जो क्षमादि 10 धर्म हैं ये वास्तव में आत्मा के स्वभाव हैं, और हम क्षमा से उल्टे जो क्रोधादि करते हैं ना, ये आत्मा के विभाव हैं, ये आत्मा का उल्टापन है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखा क्षमादि भावो या दह भी हो धम्मो, उत्तम क्षमादि 10 प्रकार का धर्म है, जो 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में हमको प्रवचन के द्वारा पंडित जी समझाएंगे। तीसरा रैणतयम च धम्मो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों धर्म है। इनका कैसे प्राप्ति होगी, मैंने पहले ही आपको बताया था। क्रोध मान माया लोभ छोड़ेंगे, उत्तम सम्यक दर्शन प्राप्त होगा हमें। सत्य बोलेंगे, आत्मा की सत्यता को, अपनी रियलिटी को जानेंगे, तो हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। और हम आचरण अपना ठीक करेंगे, संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, तो सम्यक चारित्र प्राप्त होगा। इस प्रकार धर्म की परिभाषा है रत्नत्रय धर्म है। जीवाणम रक्षणो धम्मो, और जीवों की रक्षा करना धर्म है। 10 लक्षण पर्व में हम हिंसा पे बहुत ध्यान देते हैं, हम हर तरह से ये कोशिश करते हैं इन दिनों में हिंसा कम हो। तो ये धर्म की परिभाषा हुई। एक हमारा बहुत पुराना और श्रेष्ठ श्रावकाचार है रत्नकरंडक श्रावकाचार। उसमें आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवरहणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं समीचीन धर्म को कहता हूँ,
जो कर्मों का नाश करने वाला है और जीवों को संसार के दुख से छुड़ाकर संसार दुखतः सत्तान, जो उत्तम सुख में अर्थात मोक्ष सुख में पहुंचाता है, उसे कहते हैं धर्म। इन 10 धर्मों को अगर हम जीवन में अंगीकार कर लें तो ये 10 प्रकार का धर्म हमें संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। इसलिए वास्तव में उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं, ये बिल्कुल सही है, ये आत्मा के स्वभाव हैं। 10 लक्षण धर्म के 10 दिनों में हमें कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए? कौन कौन सी पूजा करें, ये इस बात पर डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है। पूजा, मान लीजिए मैंने पूजा आपको बता दी, आप 6 पूजा करें और आपके पास समय है आधा घंटा या मान लो पौन घंटा, और आपने उन सब में बहुत शीघ्रता कर दी, खींचतान कर दी ना, तो क्या होगा? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, उल्टा फायदा होने के और घाटा हो जाएगा। पहले ये निर्णय करें आपके पास समय कितना है। अगर कोई ये पूछे कि 10 लक्षण पर्व में हमें कम से कम कितने समय पूजा करनी चाहिए, तो कम से कम 1.5 घंटा तो करनी ही करनी चाहिए, इससे कम नहीं। जैसे जहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास होता है, वहाँ सुबह का कार्यक्रम शुरू होता है लगभग 7:45 बजे। अच्छा, सूर्य जल्दी उदय हो जाता है, हम पूजा शुरू कर दें 6 बजे। 6 बजे से 7:45 बजे तक पूजा करें और प्रवचन में पहुँच जाएं। अपने घरों में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ तो हमारे पास टाइम है पूरा। इन दिनों में हम जल्दी उठें और जल्दी उठ के सारा कार्यक्रम करके मंदिर ठीक 6 बजे पहुँच जाएं। 6 बजे पहुँच के 6:15 बजे अभिषेक, 6:30 बजे से पूरा शुरू, 6:30 से लेके, और अगर अच्छा मन लगाना हो तो 9:30 तक 3 घंटे पूजा होनी चाहिए।